आखिरकार अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। शाजिया ने जो कुछ किया, सारी चीज़ों की उसको सज़ा मिल चुकी है। बल्कि इस कदर बुरा हुआ है कि बेचारी पर अब तो तरस ही आने लग गया कि आखिर इसके साथ क्या हो गया। खैर, इसने जो कुछ किया है इसके साथ ऐसा तो होना ही था, क्योंकि ये दुनिया का फाते अमल है। यहाँ पे जो कोई कुछ भी करता है उसको इसका हिसाब पूरा पूरा देना पड़ता है। लेकिन जी, आप देखेंगे कि गुड्डी काफ़ी परेशान हो चुकी है, क्योंकि उसके माँ बाप ने उसको जिस तरीके से अलविदा कर दिया है और हर चीज़ से अल्लाह हाफिज़ करके जाने लगे हैं, ये चीज़ गुड्डी से बर्दाश्त नहीं हो रही। अरे बेचारी, दुखों की मारी अपनी माँ से तो मिलती रहती थी, अपने माँ बाप से मिलके अपने दिल का बोझ हल्का कर लेती थी। लेकिन जी, ये सीन कुछ समझ नहीं आया। पता नहीं ये लोग कहाँ की बात कहाँ पे लेके जाना चाहते हैं। खैर जी, अब फाइनली चली गई है इसकी माँ और इसका बाप, और स्वीटी, यानी कि जो ताकतें स्वीटी के अंदर आ चुकी थी वो सब कुछ ख़त्म हो गए। और इसका मतलब ये है कि गुड्डी की नॉर्मल लाइफ जो है ना, वो अब शुरू हो चुकी है। क्योंकि गुड्डी पहले तो नॉर्मल लाइफ नहीं जी रही थी, लेकिन अब जाकर सब कुछ ठीक हो गया है। गुड्डी बहुत ज़्यादा रोती अपनी खाला के गले लग के, और कहती है कि आखिर ये सब कुछ क्या हो गया, मुझे तो कुछ समझ नहीं आया है। मैंने इतने साल कैसे ऐसे गुजार दिए, लेकिन मुझे एक बात की तसल्ली तो थी कि मेरे माँ बाप मेरे साथ थे। लेकिन अब वो आखिरी तसल्ली भी जाती रही, और ऐसा लग रहा है कि जैसे हर चीज़ उल्टम फुल्टम हो चुकी है। बहुत परेशान हो चुकी है बेचारी, और बार बार रोती जा रही है। लेकिन उसकी खाला उसको तसल्ली देती है और कहती है कि देखो गुड्डी, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम सब तुम्हारे साथ हैं और हम सब तुम्हारा ख्याल रखेंगे, इसलिए बिला वजह टेंशन मत लो। हमजा भी इसको काफ़ी तसल्ली देता है कि देखो, हम सब ने तुम्हारे लिए इतनी दुआ की है कि तुम ठीक हो गई हो। अब तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होना होगा। यानी कि जो तुम्हारे दुश्मन थे खुद ही अपने अंजाम को पहुंच चुके हैं। तुम अब किस चीज़ की टेंशन ले रही हो? अब किसी बात की टेंशन नहीं लेनी। बाबा भी इस चीज़ के लिए मान चुके हैं कि तुम हमेशा हमेशा हमारे साथ रहोगी, क्योंकि ये उनका अपना फैसला है। और तुम अब ऐसा कुछ भी मत सोचना, ये तुम्हारा घर था और घर है। पुरानी सारी बातों को भूलकर अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से शुरू करो और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। और उसकी खाला उसको समझाती है कि उन लोगों की बातों को सोच के अपने दिल को परेशान मत किया करो। देखो, वो लोग तुम्हारा माजी थे, लेकिन तुम्हारा आज हम हैं, और इसलिए तुम्हें अपने आज में जीना है और पुरानी सारी बातों को भूल जाना है। वो लोग इस काबिल नहीं थे कि उन लोगों को दिल में रखा जाए। जिस पर आप देखेंगे कि गुड्डी को काफ़ी हौसला हो जाता है और कहती है कि अरे कोई मुझे माफ़ कर दे, मुझे सुकून ही नहीं मिल रहा, आखिर मुझे सुकून कहाँ मिलेगा। जिस पर उसका भाई नासिर कहता है कि तुमने जो कुछ किया है, तुम्हारा सुकून मिलना काफ़ी मुश्किल है, इसलिए बेहतर यही है कि सुकून को इधर उधर ना ढूंढो, माफ़ियाँ मांगो जाके गुड्डी से। हो सकता है कि तुम्हें गुड्डी माफ़ कर दे तो तुम्हें सुकून मिल जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हें फिर भी चैन सुकून आएगा। आगे से आप देखेंगे कि अहमद भी बिलबिला रहा है और कहता है कि मामा जान, मुझे माफ़ कर दे। आगे से नासिर मामू कहते हैं कि मैंने तो तुम्हें माफ़ कर दिया बेटा, लेकिन ये माफ़ी जाकर गुड्डी से मांगो, क्योंकि गुड्डी के साथ तुमने बहुत सी ज्यादतियाँ की हैं और इस चीज़ का शायद तुम लोगों को अंदाज़ा नहीं है। इसलिए जी, आप देखेंगे कि वो गुड्डी से आकर जैसे ही माफ़ी मांगेंगे, गुड्डी बेचारी हालात की मारी कहती है कि मैंने जी आपको माफ़ किया, जाओ अपनी ज़िंदगी में खुश रहो। बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है गुड्डी, लेकिन दिलासा दे रहा है जहांगीर कि अब तुम्हें कुछ नहीं होगा। बेहतरीन ड्रामा सीरियल गुड्डी आखिरकार इख्तिताम को पहुंच ही गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि गुड्डी के माँ बाप किस तरह भटक रहे थे और किधर किधर दिक्के ठुड्डे खा रहे थे, लेकिन जी मजीद अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। उनको अब शांति मिल चुकी है, सुकून मिल चुका है, क्योंकि अब उनके कातिल को सजा मिल चुकी है। जैसे ही हॉस्पिटल में गुड्डी होती है, देख के उसके माँ बाप कहते हैं कि हमारा और तुम्हारा सफ़र यहीं तक था, अब हमारा आगे कुछ भी नहीं चल सकता है। देखो क्या क्या हो गया, हर चीज़ बदल गई। तुमने हमारे कातिल को सजा दिलवा दी, हमें आज दिली तस्कीन
चैन मिल चुकी है, इसलिए आज हम हमेशा हमेशा के लिए तुम्हें छोड़ के जा रहे हैं। जिस पर गुड्डी चीख उठती है और कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकते हैं। लेकिन जी वो इसको अलविदा करने आते हैं और अलविदा करके वहाँ से रुखसत हो जाते हैं और गुड्डी को कह जाते हैं कि देखो, अब तुम्हारी ज़िंदगी तुम्हारे हवाले और अपना ख्याल खुद रखना और बहुत ज़्यादा अपने आप को ठीक रखना और समझदार बनने की कोशिश करना। लेकिन जी गुड्डी बेचारी हालो बेहाल हो जाती है। इतनी एपिसोड्स गुजरी, सारी एपिसोड्स में बेचारी बच्ची रोती ही रही, इसके अलावा उसके पास कुछ भी नहीं था। तकलीफ़ों में ही सारी एपिसोड्स गुजार दी और ये शाज़िया ने मज़े लेके गुजार दी। खैर शाज़िया का तो अब ऐसा हाल हुआ है कि शाज़िया सारी ज़िंदगी याद रखेगी कि आखिर इसके साथ हुआ तो हुआ क्या। उसके दिल को सुकून नहीं आएगा, जिधर भी जाएगी भटकती ही रहेगी। लेकिन जी आप देखेंगे कि गुड्डी काफ़ी परेशान हो गई है कि आखिर उसके साथ हुआ तो हुआ क्या। वो अपनी माँ से कहती है कि मैंने अपनी ज़िंदगी को बड़े मुश्किल तरीके से गुजारा है, आप नहीं जानती हैं कि क्या क्या जुल्मों सितम हुए। जिस पर उसकी माँ कहती है कि मैं सब कुछ जानती हूँ, तुम्हें परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ जुगनू काफ़ी खुश है और हमजा को कहता है कि देखो, आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आपकी गुड्डी आपको मिल चुकी है और अब आप लोग इसको हमेशा हमेशा खुश रखना, मेरी यही दुआ है। हमजा उसको तसल्ली देता है और कहता है कि तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस तुम गुड्डी को हमेशा दुआओं में याद रखना, हम सब उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि किस तरीके से जहांगीर पकड़ लेता है उस इंसान को और कहता है कि आखिर तुमने सोने के साथ ये सब कुछ कैसे किया। यानी कि बहुत ही भयानक सज़ा उसको मिलती है। वकास का वो हश्र किया जाता है कि उसको पकड़ के ऐसे चित्र पड़ते हैं कि वो याद रखेगा कि आखिर उसने किससे पाला लिया है। लेकिन सोनी को अपने गुनाहों का एहसास होने लग जाता है। सोनी जो है सारी चीज़ें उगल कर सामने रख देती है और कहती है हाँ जी, मैंने ही सब कुछ किया था, मेरी ही गलती थी। दूसरी तरफ शाजिया रोती रुलाती रह जाती है और कहती है कि अरे कोई मुझे माफ़ कर दे, मुझे सुकून ही नहीं मिल रहा, आखिर मुझे सुकून कहाँ मिलेगा। जिस पर उसका भाई नासिर कहता है कि तुमने जो कुछ किया है, तुम्हारा सुकून मिलना काफ़ी मुश्किल है, इसलिए बेहतर यही है कि सुकून को इधर उधर ना ढूंढो, माफ़ियाँ मांगो जाके गुड्डी से। हो सकता है कि तुम्हें गुड्डी माफ़ कर दे तो तुम्हें सुकून मिल जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हें फिर भी चैन सुकून आएगा। आगे से आप देखेंगे कि अहमद भी बिलबिला रहा है और कहता है कि मामा जान मुझे माफ़ कर दे। आगे से नासिर मामू कहते हैं कि मैंने तो तुम्हें माफ़ कर दिया बेटा, लेकिन ये माफ़ी जाकर गुड्डी से मांगो, क्योंकि गुड्डी के साथ तुमने बहुत सी ज्यादतियाँ की हैं और इस चीज़ का शायद तुम लोगों को अंदाज़ा नहीं है। इसलिए जी आप देखेंगे कि वो गुड्डी से आकर जैसे ही माफ़ी मांगेंगे, गुड्डी बेचारी हालात की मारी कहती है कि मैंने जी आपको माफ़ किया, जाओ अपनी ज़िंदगी में खुश रहो। बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है गुड्डी, लेकिन दिलासा दे रहा है जहांगीर कि अब तुम्हें कुछ नहीं होगा।